हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजन बेदी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट के बारे में। हमने पहले लेक्चर भी सेट पे किया और दूसरा लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने किया था सेट के बारे में डिस्कस, और सेट होता क्या है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक क्या की थी रोस्टर फॉर्म और एक क्या की थी सेट बिल्डर फॉर्म। और उससे बाद सेकंड लेक्चर में क्या किया था हमने, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट दैट इज नल सेट जिसको 5 से नोट करते हैं हम, और उसके बाद इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वालिटी क्या होती है, इक्विवेलेंस सेट्स क्या होते हैं। तो हमने वो चीज़ें डिस्कस की और आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में, उसके बाद सुपर सेट, फिर प्रॉपर सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करना चाहते हैं सबसेट। सबसेट के नाम से ही देखिए आप, इट इज आल्सो अ सेट, सब सेट। ठीक है, सबसेट का मतलब कि छोटा, सेट का एक छोटा हिस्सा, सबसेट। जैसे कि एक बड़ा सेट लिखा हुआ 1 2 3 4 5 और उसका मैं एक छोटा हिस्सा डिनोट कर दूं 2 3, तो जो दूसरा सेट है वो पहले का हो गया सबसेट हो गया। हम देखते हैं अभी, देखो डेफिनेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, इफ एवरी मेंबर को एलिमेंट भी हमने बोला हुआ है, एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ set A is element of set B, then A is called subset of B। A क्या होगा, B का क्या होगा, सबसेट। and B is called superset ऑफ ए। मैंने क्या लिखा कि अगर ए सेट है उसका हर एक एलिमेंट सेट बी को भी बिलोंग करता है तो ए क्या हो गया, बी का क्या हो गया, सबसेट। ठीक है, और देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी और बी क्या हो गया, इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, हम किस साइन से नोट करें, ए सबसेट बी एंड बी सुपरसेट ऑफ ए। सबसेट को ऐसे लिखना है और सबसेट को इस साइन से और सुपरसेट को इस साइन से। ठीक है, कई जगह पर सबसेट को हम ऐसे भी नोट किया होता है उन्होंने, ए सबसेट ऑफ बी। और ये साइन कैसे आ गया, देखो जैसे लेस देन और इक्वल टू के साइन को कंबाइन करके ऐसा बन गया ना, लेस देन इक्वल टू दोनों फॉर्म, तो ये भी ऐसा ही है। ये कभी जहाँ पे यूज करना होता है तो क्या हो गया होता है कि ए और बी दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और उसको में हमने ये लिख देना, ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऐसा भी नोट हो सकता है और ऐसे भी नोट हो सकता है। ठीक है, कई जगह पर ऐसे लिखा होगा और कई जगह पर ऐसे लिखा होगा, और सुपरसेट ऐसे ही है, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि देखो कि अगर जैसे हमें एक बोला सबसेट है बी का, बी सेट है 1 2 3 4 5 और ए क्या है 2 और 3। ए में 2 ही एलिमेंट है 2 और 3, बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो डेफिनेशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अब 2 बिलोंग करता है ए को, अब देखो 2 तो ए को तो बिलोंग करता है बट बी को भी बिलोंग कर रहा है। हम किसी तरह से प्रूव कर देते हैं कि अगर 2 बिलोंग करता है ए को तो 2 बी को भी बिलोंग करता है, एंड 3 बिलोंग करता है ए को तो 3 बी को भी बिलोंग करता है। इस सेट के अकॉर्डिंग देखो, बी सेट है 1 2 3 4 5, ए सेट है 2 3। अब 2 तो ए को बिलोंग करता है पर 2 बी को भी बिलोंग करता है, 3 ए को बिलोंग करता है, 3 बी को भी बिलोंग करता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए क्या होगा, बी का क्या हो गया, सबसेट। A is subset of B and B क्या होगा, सुपरसेट ऑफ A। सुपरसेट को ऐसे लिखना है और सबसेट को ऐसे। अगर लिखा हो कि E सबसेट है F का तो F क्या हो गया, सुपरसेट E का। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी, सबसेट क्या हो गया और सुपरसेट क्या हो गया, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि सबसेट क्या है और सुपरसेट क्या है। ओके
इफ A is a subset of B then B is called superset of A। अब सबसेट की बात तो हो गई, हमने पता हो गया, चल गया कि सबसेट होता क्या है। अब हम ये बात करते हैं कि कोई एक सेट दिया हुआ होगा, उसके हम कितने सबसेट बना सकते हैं। अगर कोई एक सेट दिया हो तो उसके हम कितने सबसेट बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करना ये दो चीजें। अगर ए सेट है, ए क्या है, एक सेट है, तो ए अपने आप में उसी सेट का सबसेट भी है। ए अपने आप में उसी सेट का सबसेट भी है। क्या मतलब कि एवरी एलिमेंट is subset of every set is subset of itself। हर एक सेट अपने आप का ही सबसेट है। दैट इज ए क्या, अगर इफ ए इज एनी सेट देन ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए अपने आप का ही एक सबसेट होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक सबसेट का हमें पता चल गया, कोई भी सेट है उसका एक सबसेट तो क्या है, वो खुद ही एक अपने आप का क्या है, सबसेट है। वो खुद ही क्या अपने आप का एक सबसेट है। एंड सेकंड थिंग क्या नोट करनी है कि जो एम्प्टी सेट होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई के साथ, एम्प्टी सेट फाई, जिसको डिनोट क्या करते हैं फाई के साथ, एम्प्टी सेट फाई is taken as subset of every set is taken as subset of every set। जो एम्प्टी सेट होता है फाई, वो क्या होगा, हर एक सेट का सबसेट होगा। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला इन दोनों का कि अगर कोई भी सेट गिवन है, अगर एक सेट गिवन है, ए खुद भी एक सबसेट है अपने सेट का और उसका एक और सबसेट है फाई, तो क्या हो गया कि कोई भी सेट गिवन हो वो खुद भी एक अपना आपका सबसेट होगा और फाई क्या होगा, उसका सबसेट भी होगा। दो सबसेट हमको मालूम पड़ गए हैं कि दो सबसेट कौन से हैं हमारे पास। एक तो खुद सेट ए और दूसरा क्या, जो एम्प्टी सेट है फाई, उसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, अब हम देखो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल ए क्या है, मैंने एक सेट कंसीडर कर दिया 1 2, हम इसके सबसेट बनाएंगे। अब मैंने अभी लिखा है कि कोई भी सेट है उसके दो सबसेट तो बनेंगे। एक इसका सबसेट एक बन गया फाई और एक ये खुद, एक ये खुद, दो सबसेट तो बन गए। अब और क्या कौन से सबसेट बना सकते हैं, अब हम सिंगल सिंगल करके भी एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। ये हो गया फाई, एक बन गया, एक तो खुद ही सबसेट है अपना और एक एम्प्टी सेट भी क्या है, इसका सबसेट है। फाई और 1 2 वाला एक सेट आ गया, ये भी इसका सबसेट है और फाई भी इसका सबसेट है। और सिंगल सिंगल एलिमेंट के भी एक 1 और एक 2 का हो गया सबसेट। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। बी एक सेट है 1 2 3, इसके हम सबसेट बनाएंगे। सबसेट बनाएंगे तो पहला सबसेट तो होगा 5, दूसरा सबसेट हम सिंगल सिंगल एलिमेंट को कंबाइन करेंगे 1 2 3, सबसेट करली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि खुद भी एक सेट है, सब सेट। ठीक है, और अब पहले एक एक एलिमेंट से तो एक सेट बन गया, अब दो दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे 1 2 1 3, 1 2 और 1 3, अब 2 3, कोई और पेयर बन सकता है दो दो का, नहीं, 1 2 1 3 2 3।
अब 3 1 नहीं लिख सकते, वो तो सेम ही हो गया ना, 1 3 और 3 1 तो सेम हो गया, तो इसके वो ही लिखने हैं जो हमारे पास आ सकते हैं। अब नेक्स्ट 3 जो पूरा का पूरा, अब इससे ज़्यादा तो बस 3 ही एलिमेंट थे इसमें, और इसमें 3 ही एलिमेंट हो सकते हैं, तो इसका एक और सेट बन गया। अब इसके सेट कितने, सबसेट कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके सबसेट कितने बने जिसमें 2 एलिमेंट थे, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो जिसमें 2 एलिमेंट थे उसमें सबसेट बने 4, जिसमें 3 एलिमेंट थे उसमें सबसेट बने 8, तो हमारे सबसेट 2 की पावर के साथ वेरी करते हैं। तो इफ a set has n elements, अगर किसी सेट के n एलिमेंट्स हैं, then it has 2 raised to power n सबसेट्स, तो इसके 2 की पावर n सबसेट होंगे। जैसे कि इसके 2 एलिमेंट थे, इसके कितने सबसेट बन गए 4, मतलब 2 रेज़ टू पावर n कितने एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब कि n का मतलब क्या है एलिमेंट्स, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 1 और 2, 2 की पावर 2 2 2 हो क्या होगा 4। अब इसके कितने एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3, 2 2 का 4 2 का 8, और अगर 4 एलिमेंट हो गए 2 की पावर 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं इस चीज को एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अब ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना कि अगर एक सेट में n एलिमेंट्स, तो उसके कितने सबसेट होंगे 2 की पावर n सबसेट होंगे, ठीक है। हमने पता कर लिया कि हमने सबसेट फाइंड आउट कैसे करने हैं, ठीक है। तो हम इससे आगे अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे मैं मान लूँ कि सपोज करो ये एक बॉक्स ही है, बॉक्स ही बनाते हैं। इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट, 1 और 2, ठीक है। ये एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, 1 एंड 2, और मैं चाहता हूं कि इसके सबसेट बनाऊं। सबसेट बनाने के लिए पहले तो मैं इससे पूछूंगा, इससे ये 1 एलिमेंट से कि क्या ये सबसेट बनाएगा। इसके बाद दो ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है 2, इसके बाद 2 ही ऑप्शन है, क्या है कि या तो बनाएगा या तो नहीं बनाएगा, 2 ऑप्शन होगी इसके पास। अब 2 से पूछूंगा कि तुम सबसेट बनाओगे क्या इस पूरे सेट का, तो इसके पास भी क्या ऑप्शन है, या तो बनाएगा या तो नहीं बनाएगा, इसके पास भी 2 ऑप्शन होगी, इन दोनों के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं दोनों को पूछूंगा कि ये सबसेट बनाएंगे क्या, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो इनके पास दोनों के पास भी वही ऑप्शन है कि या तो बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो मैंने 1 से पूछ लिया और 2 से भी पूछ लिया, दोनों से भी पूछ लिया। ऑप्शन कितनी है 2 ही हैं, और एलिमेंट कितने हैं 2 ही हैं, इनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और एलिमेंट कितने हैं 2, तो कितने सबसेट हो गए 4, कितने सबसेट हो गए 4। अब सपोज कर लो कि यहाँ पे 3 ही है, तो पहले मैं बोलूँगा कि इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और उनके सबसेट बनाने, तो 1 से पूछूंगा कि क्या वो अकेला सबसेट बनाएगा, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है, क्या है, या तो बनाएगा या नहीं बनाएगा, 2 ऑप्शन होगी उसके पास। 2 के पास भी 2 ऑप्शन, 3 के पास भी 2 ऑप्शन है। अब दोनों को कंबाइन को पूछूंगा, 1 2 को पूछा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 2 ही ऑप्शन होगी। 1 3 से पूछा उसके पास भी 2 ही ऑप्शन होगी, 2 3 से पूछा तब भी 2 ही ऑप्शन है कि बनाएंगे नहीं बनाएंगे, और 1 2 3 को पूछूंगा तो उसके पास भी 2 ऑप्शन है कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ऑप्शन तो सबके पास ही 2 है, बट एलिमेंट कितने हैं 3, तो कितने सबसेट हो गए
2 raised power 3 इक्वल्स टू 8। एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैंने समझाया, ठीक है। तो अब हमें मालूम चला कि अगर 2 एलिमेंट हैं तो उसके क्या है 2 की पावर 2 सबसेट है, 3 एलिमेंट 2 की पावर 3 सबसेट है, और 4 एलिमेंट 2 की पावर 4 सबसेट है। तो एक चीज़ हमने कंक्लूजन में फिर से दोबारा करूँगा कि सबसेट क्या है, कि ए बी का सबसेट तब होगा जब ए का हर एक एलिमेंट बी को बी बिलोंग करेगा, तो ए क्या हो गया बी का सबसेट, और बी क्या हो गया ए का सुपर सेट हो गया। और दूसरा क्या हमने किया कि जो फाई है एम्प्टी सेट वो हर एक सेट का सबसेट है। हमने क्या देखना है, फाई को हमेशा एक सबसेट ही मानना है किसी भी सेट का, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि जो सेट है वो अपने आप में खुद का ही सबसेट है। ए एक सेट है तो वो अपने ही सेट का ए का ही सबसेट है, ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का ही सबसेट है, ठीक है। तो बाकी सबसेट हमने क्या करे हैं, एक एक एलिमेंट के साथ, फिर 2 के साथ बना ले, और अगर 3 है तो 3 के साथ भी बना सकते हो। बट इसके साथ और तो कोई बनता नहीं, 1 2 3 3 2 1 तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो तो सेम ही हो गए। मैंने बोला हुआ है इक्वल सेट क्या होते हैं, कि जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है। तो वो क्या हो गए इक्वल्स। अब हमें पता चल गया कि ए और बी जो सेट दिए हैं और उनके सबसेट भी कैसे निकालना, ठीक है। सबसेट हो गया, सुपर सेट हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट, देखो प्रॉपर सबसेट की बात करें, अगर बी मेरा एक सेट है 1 2 3, बी मेरा एक सेट है 1 2 3 और उसके लिए सारे क्या है सबसेट है, तो मैं फाइंड आउट करूंगा कि इनमें से बी के प्रॉपर सबसेट कौन से हैं। तो मैं सिर्फ इस एलिमेंट को निकाल दूंगा, इस एलिमेंट को बाहर निकाल दूंगा। अब डेफिनेशन क्या बनी प्रॉपर सबसेट की, हमारे अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बन जाएगी प्रॉपर सबसेट की, कि इफ A is subset of B, but A not equal to B, then A is proper subset of B। ये है डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट। इफ A क्या है सबसेट है B का, बट A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए, A और B दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तो क्या होएगा देन A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। जैसे देखो अभी ये सारे के सारे क्या है B के सबसेट है, B के क्या है सबसेट। अब मैंने डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या बोला कि A B का सबसेट तो ही होगा, एक सेट है जो सबसेट है, ए बी का सबसेट तब होगा जब ए नॉट इक्वल टू बी होगा, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखो अगर मैं इसको सबसेट मान लूँ, ए क्या है, ये भी एक सबसेट ही है कि ये क्या है 1 2 3, ये भी एक सबसेट है किसका बी का, बट ये देखो 1 2 3 और 1 2 3 ये दोनों क्या हो जाते हैं सेम, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं बना। अब ये देखो 2 3 2 3 2 3 भी क्या है 2 3 को मैं सपोज करो ये इसको मान लेना 2 3 ए क्या है 2 3 और ए बी का क्या है सबसेट है, बट ए नॉट इक्वल्स टू बी। देखो इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें कितने हैं 3 एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा प्रॉपर सबसेट। हम प्रॉपर सबसेट को ऐसे ही लिखते हैं, बस ये याद रखना कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि बी का सेट दिया हुआ है 1 2 3, फाइंड आउट प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी, तो हमारे पास बी के प्रॉपर सबसेट कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये क्या बन गए हमारे प्रॉपर सबसेट।
पता चल गया, ये सभी इसके सबसेट हैं बट ये सभी बी के इक्वल नहीं है। बट ये वाला सबसेट जो है, जो इसका खुद का ही सबसेट है, वो बी के इक्वल आ जाता है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। और इसी एग्जांपल में अगर ऊपर चल जाए इस एग्जांपल में, तो ये वाला एलिमेंट हम निकाल देंगे, ये एलिमेंट निकाल देंगे, तो ये क्या होएगा, ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बाकी तीनों क्या होंगे यहाँ पे हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला इनसे कि 5 तो प्रॉपर सबसेट होगा ही होगा, पर बाकी 1 और 2 ये हो गए प्रॉपर सबसेट, ये क्या हो गए 3। और ये यहाँ पे जब जो सेट है खुद का ही सबसेट है, वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, हमने अब क्या कर लिया, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट और नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट करने हैं कि कितने सबसेट हैं वो कर लिया। अब हम बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या है हमारे पास, पावर सेट, पावर सेट जो होता है, पावर सेट, ठीक है, पावर सेट क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। पावर सेट हमारे पास क्या होता है कि द पावर सेट ऑफ a finite set is the set of all the subset of given set. It is set of all subsets of given set. If A is set, then its power set is denoted by P of A. It is power of A, power set of A. हम इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट A का। ठीक है, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल कंसिडर की थी, A क्या है, सेट है, और इसके सबसेट क्या हो गए, ये 5, 1 2 1 और 2, ये क्या हो गए सारे इसके सबसेट। और अगर इन सभी सबसेट्स का मैं एक कंबाइंड सेट बना दूं तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पावर सेट ए का। जैसे कि इसी सेट का अगर ए सेट है तो इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू आएगा, फर्स्ट एलिमेंट इसमें 5, इसके सभी सबसेट्स का एक सेट बना दूंगा मैं, क्या हो जाएगा, ये 1 2 1, ये बन गया आपका पावर सेट ऑफ ए। तो ये हो गया आपका पावर सेट। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। अगर हमारे पास ये देखो बी सेट गिवन है तो इसका पावर सेट क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ बी, हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, पावर सेट ऑफ बी ये बन जाएगा सारा का सारा। ठीक है, पावर सेट ऑफ बी ये बन जाएगा। ओके, पावर सेट का समझ आ गया। अब हम करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट, अगर हमें कोई छोटे छोटे सेट दिए हों और हम उन छोटे छोटे सेट का एक बड़ा सेट, हम एक बड़ा सेट कंसिडर कर लें कि वो छोटे छोटे जो सेट हैं वो सारे के सारे उसी में इंक्लूड होते हों, तो वो क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट। जैसे देखो, अगर ए एक सेट है 1 2, बी एक सेट है 2 3 4 5, सी एक सेट है -1 0 1 2। देखो ये मैंने कंसिडर कर लिया। अब इनका यूनिवर्सल सेट, चलो पहले इतना ही करते हैं। अब अगर मैं एक सेट कंसिडर कर लूँ जैसे सी, ज़्यादातर यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, चलो मैं ऐसे ही डिनोट कर लेता हूँ यू। अगर यू, तो यू इन दोनों का एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो क्या होगा वो कि
यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जिसमें जो छोटे छोटे सेट्स गिवन है वो सारे के सारे आ जाएंगे। क्या जैसे हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 बार रिपीट नहीं होता सेट में, ठीक है। 2 3 4 5, तो ये क्या होगा यूनिवर्सल सेट इन दोनों सेट का, ये क्या होगा हमारा यूनिवर्सल। डेफिनेशन के तौर पे हम करेंगे कि इफ ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ अ फिक्स्ड सेट देन यूज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। देखो हम जैसे यहाँ करते हैं, जैसे हाँ रियल नंबर फॉर्म की बात करते हैं, तो रियल नंबर, होल नंबर, और क्या बोलता है हमने क्या किया हुआ, रियल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और क्या बोलते हैं इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। देखो अगर मैं बोलूं कि ये क्या है कि एक सेट है ए, सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8 10, और बी एक सेट है सेट ऑफ ऑड नंबर 2 4 6 8 10, बी एक सेट है 1 2 1 3 5 7 9, ये इवन नंबर के सेट है, ये ऑड नंबर सेट है, ठीक है। और अगर इनका यूनिवर्सल सेट लिखना हो तो क्या होगा, वो यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, इनका यूनिवर्सल सेट क्या आएगा। देखो 2 4 6 सभी क्या है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनका एक सेट क्या आ गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होगा इसका यूनिवर्सल सेट, ये क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और अब देखो अब हमने ये सब कर लिया, सबसेट हो गया, सुपर सेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, प्रॉपर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम बात करते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स हम एक रियल नंबर लाइन फॉर्म करते हैं, और ये क्या हो गया 0, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 नंबर लाइन, जो इसमें डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं, सारे के सारे नंबर्स, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, ठीक है। अब इंटरवल क्या होता है, इंटरवल, ठीक है, जैसे कि इंटरवल्स, जैसे कि लेट A and B 2 real numbers such that A less than B लिखा हो। चलो अब इसको सेट की फॉर्म में भी लिखना है हमने इंटरवल्स को, एक होता है ओपन इंटरवल, एक क्या होता है क्लोज इंटरवल। पहले तो हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं। ओपन इंटरवल कैसा होता है, ओपन इंटरवल होता है कि ऐसे अगर लिखा हो ए बी, एक इंटरवल है और ओपन है, ओपन को इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ओपन इंटरवल को, ओपन इंटरवल को इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। और इस इंटरवल में क्या होता है कि ए और बी क्या इंक्लूड नहीं होते, इस इंटरवल में ए बी इंक्लूड नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं 5 10, ये ओपन इंटरवल है, इसमें हमारे पास नंबर्स क्या आएंगे, सिर्फ 6 7 8 और 9, 5 और 10 इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है। ये याद रखना कि इस इंटरवल में 5 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे, ये होता है ओपन इंटरवल। दूसरा आ जाता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल हम क्लोज ब्रैकेट से करते हैं। यहाँ पर ए बी क्या होता है, इंक्लूड होता है, यहाँ पे ए बी क्या होता है, एक्सक्लूडेड, यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। क्या मतलब कि जब ओपन इंटरवल लिखेंगे तो 5 10 इंक्लूड नहीं करते, बट इस इंटरवल में क्या होता है कि अगर मैं ये लिखूं 5 और 10 क्लोज्ड का मतलब है
कि यहाँ पे 5 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है। हमारे पास नंबर लाइन में ये है कि 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स हैं। इसमें 5 भी इंक्लूडेड होगा और 10 भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक हो गया ओपन इंटरवल और एक क्या हो गया क्लोज इंटरवल। और सिंबॉलिक फॉर्म में, सेट की फॉर्म में हम इस इंटरवल को, ए के इंटरवल को ऐसे लिखेंगे, x is an element such that a less than x less than b and x belongs to the real number family। ठीक है, पता चल गया कि x a और b के इन बिटवीन ही रहेगा, a और b के इन बिटवीन ही रहेगा। और क्लोज इंटरवल को कैसे डिनोट करेंगे, क्लोज इंटरवल जो होता है वो ऐसे डिनोट करेंगे, x such that a less than equal to and x belongs to the real number family। यहाँ पर a और b, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, x a की इक्वल भी हो सकता है, x b की इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे x क्या है, a से बड़ा है और b से क्या है, छोटा है। ए और बी इंक्लूड नहीं है, पर यहाँ पे ए और बी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे एक हो गया ओपन इंटरवल हो गया और एक क्या हो गया क्लोज इंटरवल हो गया। ठीक है, और दूसरी बात आ जाती है कि सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। जैसे कि मैं ये लिख दूं कि ऐसे ए बी, ये देखो इधर से क्लोज्ड है और इधर से क्या है ओपन। अगर क्लोज है इधर से तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। देखो b की लेस देन ही है, b इंक्लूडेड नहीं है पर a इंक्लूडेड है। इस ब्रैकेट का मतलब है, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि a इंक्लूडेड, पर इस ब्रैकेट का ये ओपन ब्रैकेट होती है, इसका मतलब है कि b इंक्लूडेड नहीं है। देखो b से लेस देन है पर a के इक्वल हो सकता है। एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर फैमिली। और हम अगर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे तो अब क्या होगा, b इंक्लूड होगा, a नहीं इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो इसको, सेमी ओपन सेमी क्लोज, क्योंकि यहाँ से क्लोज है और यहाँ से क्या है ओपन। एक साइड से क्लोज्ड है, एक साइड से क्या है ओपन। ये तो हो गए हमारे फाइनाइट इंटरवल है, यहाँ पे ए बी तक है इंटरवल। ठीक है, और अब आ जाते हैं इनफाइनाइट इंटरवल भी आ जाते हैं। और इनफाइनाइट इंटरवल को हम कैसे नोट करेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल क्या हो गया, जो इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे मैं मान लूँ कि ये एक इंटरवल है ए टू इन्फिनिटी, ये क्या इनफाइनाइट इंटरवल हो गया। इसमें a भी इंक्लूड होगा, इन्फिनिटी भी इंक्लूड है। इन्फिनिटी का मतलब कि हमें मालूम नहीं है कहाँ तक जाएगा इंटरवल। ठीक है, तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, विद x ग्रेटर देन a एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर फैमिली। देखो x क्या है, a से बड़ा है, a इंक्लूडेड नहीं है बीच में, a से बड़ा है पर पता नहीं कहाँ तक जा रहा। ठीक है, ये क्या हो गया a टू इन्फिनिटी। ये आपका इंटरवल आ गया, इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, और देखो कि अगर हम दूसरी तरह से अगर ऐसा इंटरवल लिख दें तो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x बिलोंग्स टू द रियल नंबर फैमिली। और अनदर टाइप ये होगी प्लस इनफिनिटी की बात। अगर माइनस इनफिनिटी की तरफ जाएंगे, माइनस इनफिनिटी टू ए, तो क्या होगा, x क्या होगा लेस देन a एंड x बिलोंग्स टू लेस देन a तो इंक्लूडेड नहीं है पर x जो है a से छोटा है। a से छोटा की सपोज कर लो कि अगर हमारे पास ये है तो हमारे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये सेट इधर जाएगा माइनस इनफिनिटी की तरफ, इधर क्या है प्लस इनफिनिटी। अब
तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा आया होगा। आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। अब पहले क्या किया हमने, सबसेट किया। सबसेट क्या होता है कि अगर ए एक सेट है, वो बी का सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, ए सबसेट ऑफ बी, और बी क्या होगा उसका सुपर सेट। फिर बाद में हमने क्या किया कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट करने, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्या बोलते हैं, 2 रेज़ टू पावर n, जितने एलिमेंट 2 की पावर उतनी कर दो, उतने क्या होंगे उसके सबसेट। फाइव और वो सेट खुद अपने आप का भी सबसेट होता है। फाइव तो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। और फिर हमने प्रॉपर सबसेट की बात की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि जहाँ पे ए सबसेट बी का है बट ए नॉट इक्वल टू बी हो, वो क्या होगा उसका प्रॉपर सबसेट। फिर हमने पावर सेट की बात की कि सारे सबसेट्स का एक सेट बना दिए। देन फिर वो एक सेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ द सेट। अगर एक सेट है तो उसके पहले सबसेट निकालो, तो उनका एक पूरा का पूरा सबसेट निकाल के उन सबसेट का एक सेट बना दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है, पावर सेट। और उसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जिसमें छोटे छोटे सबसेट में अगर छोटे छोटे सबसेट दिए हों तो वो सारे सबसेट उस सेट में इंक्लूड हों, तो वो क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट। फिर हमने इंटरवल्स के बारे में बात की। एक क्या होते हैं ओपन इंटरवल, क्या होती है क्लोज इंटरवल। उनको डिनोट कैसे करना है हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा, सेट की फॉर्म में कैसे डिनोट करना है। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। एंड लाइक शेयर द लेक्चर ऑल्सो। थैंक यू।